मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं वीडियो सिर्फ जानकारी के पर्पस से बनाता हूं और आपको सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। इस वीडियो में मैं ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस में आए एक नई समस्या की जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। आइए जानते हैं उन दोस्तों के बारे में जिन्होंने बहुत पहले अपना रजिस्ट्रेशन विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर किया था, बट वह अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाया था क्योंकि उन्हें तत्काल ईमेल प्राप्त नहीं हुआ था, और जब उन्हें ईमेल प्राप्त हुआ तो उन्हें उसकी जानकारी ही नहीं मिली, और 24 घंटे बीत जाने के बाद जब उन्होंने उस ईमेल के माध्यम से अपना मेल वेरिफिकेशन करना चाहा तो वह नहीं हो पाया और अब उसकी आईडी लॉगिन नहीं हो पाती है और वह परेशान सा दिखते हैं। वह जब उस ईमेल आईडी से दूसरा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो दोबारा रजिस्ट्रेशन भी सक्सेस नहीं होता है क्योंकि उसका वह ईमेल कंपनी के डाटा में सबमिट हो चुका है, और जब तक कंपनी उस डाटा को डिलीट नहीं करता है वह उस ईमेल से न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता है। ऐसे में उसे या तो कंपनी के तरफ से मेल आने का इंतज़ार करना चाहिए या कंपनी के द्वारा उस डाटा को डिलीट करने तक रुकना चाहिए, या वह दूसरा ईमेल से एक न्यू आईडी लेकर अपना ईमेल वेरिफिकेशन कर लेना चाहिए। अब इस 3 ऑप्शन में से उसे जो अच्छा लगे वही करना चाहिए। इस तरह की समस्या सिर्फ आपको ही नहीं है, मुझे भी है, मेरे सर्किल के मित्रों को भी है, जिसका समाधान हम लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए अब ऐसे मित्रों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने बहुत पहले रजिस्ट्रेशन किया था, ईमेल वेरिफिकेशन हो गया था, बट केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाया था। ऐसे मित्रों की समस्या और बढ़ गई है क्योंकि उन्होंने केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया था, बट उसका बैक ऑफिस लॉगिन होने लगा था, जहां से वह अपना रेफरल लिंक कॉपी करके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को शेयर किया करते थे और उन्हें अपने सर्किल में जोड़ लिया करते थे। इस तरह की समस्या हमारे सर्किल में भी हमारे एक मित्र को है। उन्होंने जब अपनी आईडी को लॉगिन किया था तो उन्हें स्टार्ट वेरिफिकेशन अगेन का बटन मिला था, बट उस बटन को टच करने के बाद वह आगे नहीं बढ़ पाया था। इस तरह उन्होंने 2-3 बार किया था, लेकिन आज उसे जानकारी मिली कि आज केवाईसी हो रहा है, कुछ लोगों का केवाईसी सफल हो चुका है। उन्होंने अपना केवाईसी करने का प्रयास किया और अपनी आईडी को लॉगिन किया तो उसके सामने एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था वेरिफिकेशन लिमिट रीच्ड, अर्थात सत्यापन सीमा पूरी हो गई। आगे लिखा था यू हैव रीच्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स, अर्थात आप सत्यापन प्रयासों की अधिकतम संख्या तक पहुंच गए हैं। प्लीज़ कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट टीम फॉर असिस्टेंस, अर्थात कृपया सहायता के लिए हमारी सहायता टीम से संपर्क करें। उस नोटिफिकेशन में आगे लिखा था वी अंडरस्टैंड दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग, अनफॉर्चुनेटली द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स हैज बीन रीच्ड एंड वी कैन नॉट प्रोसेस एडिशनल वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट एट दिस टाइम, अर्थात हम समझते हैं कि यह निराशाजनक है,
दुर्भाग्य से सत्यापन प्रयासों की अधिकतम संख्या पूरी हो गई है और इस समय अतिरिक्त सत्यापन अनुरोधों को संसाधित नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कई बार अपने KYC प्रोसेस को पूरा करने का प्रयास किया, बट हर बार इसी तरह का नोटिफिकेशन आता रहा। इस तरह की समस्या और भी कई मित्रों को होगा। तो ऐसे परिस्थिति में हम इंतज़ार करने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका समाधान किसी के पास नहीं है। इसका समाधान मिस्टर एस मुफारे सर या विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के टेक टीम ही कर सकते हैं। बट इसके लिए हमें भी लगातार प्रयास करते रहना है। पता नहीं कब हमारा KYC हो जाए। इसके लिए हमें अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र के हिस्ट्री को डिलीट कर देना है और मोबाइल को एक बार स्विच ऑन ऑफ कर देना है। फिर अपने मोबाइल के नेटवर्क की जांच करना है और फिर KYC करने का प्रयास करना है। बट यह भी ख्याल रहे कि जिस समय में ट्रैफिक कम रहता है, रश कम रहता है, कम लोगों की भीड़ होती है, उस समय में आप KYC करने का प्रयास करें। संभवतः आपका KYC प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मेरे मित्रों ने हमें बताया था कि हमने रात के 12 बजे के करीब अपना KYC करने का प्रयास किया और मेरा KYC प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसी तरह आप भी रात में KYC करने का प्रयास करें। हो सकता है कि आपका KYC प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।